नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और ये कैसे होते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ रुकना, ठहराव। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहराव। लिखते समय भावों को समझाने के लिए कहीं कहीं रुकना पड़ता है, इसके लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, पहला वाक्य के अंत में और दूसरा वाक्य के मध्य में। वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम चिन्ह और तीसरा विस्मय बोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगाया जाता है, ये देखिए ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह का लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह वहां लगाया जाता है जहां पर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा आता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह जब हम पूरे वाक्य को पूरा कर लेते हैं उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, तो इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। पूर्ण विराम चिन्ह इस तरह का होता है। तीसरा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां पर आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, हर्ष हो, ऐसे भाव आए, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति करनी हो, वहां पर हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह इस तरह का लगाया जाता है। यह वाक्य के अंत में लगते हैं, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मय बोधक चिन्ह। वाक्य के मध्य में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। पहले हमने वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाले चिन्ह पढ़े थे, अब हम वाक्य के मध्य में प्रयोग होने वाले चिन्ह पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे है अलप विराम चिन्ह। अलप विराम चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है। ये वाक्य के उच्चारण में कहीं कहीं पर अलप समय रुकने के लिए अलप विराम का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर हम वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकते हैं वहां पर हम अलप विराम का प्रयोग करते हैं। सेकंड, दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के उच्चारण में कहीं पर थोड़ा अधिक रुकने को किया जाता है, यानी कि अलप विराम में थोड़ा कम समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है और अर्ध विराम में अलप विराम से ज्यादा अधिक समय पर रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है। आगे आते हैं तीसरे नंबर पे हस्पद चिन्ह। हस्पद चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर त्रुटिवश कोई शब्द छूट जाए, वहां पर हम हस्पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हस्पद चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है। फोर्थ नंबर पे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग जैसे BA, MA इस तरह की डिग्री लिखने में प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह इस तरह का होता है। पांचवें नंबर पर आता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह इस तरह का होता है और ये चिन्ह वहां पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर कोई समानार्थिक शब्द हो, यानी कि समानार्थिक शब्द हो, उसे बताने के लिए हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है, देखिए ध्यान से, इस तरह का चिन्ह होता है। यह वाक्य में किसी का कथन उसी के शब्दों से उद्धृत करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किसी ने कहा है, ये कहावत है, तो ये अवतरण चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा। जैसे कि उनका कहना है युवकों को देशभक्ति में समर्पित होना चाहिए, तो इस वाक्य में भी उनका कहना है कि आगे जो मैं शब्द बोल रही हूँ, युवकों को देशभक्ति में समर्पित होना चाहिए, इन वाक्यों में अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आपको समझ में आया कि अवतरण चिन्ह वाक्य में किसी का कथन उसी के शब्दों में उद्धृत करने से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो किसी ने बात कही हो उसके शब्द वैसे के वैसे उसी तरह लिखने हो तो हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सातवें नंबर पर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरह का होता है, इसे हम
जैसे जैसा, तैसा, दिन, रात, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा, ऐसे लिखने में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं 8वें नंबर पे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग मैंने कहा तुम जाओ, इस तरह के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन्ह। जैसे कि मैंने कहा तुम जाओ, यानी कि मैं आपको आदेश दे रही हूँ कि तुम जाओ, तो इसमें मैंने कहा के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 9वें नंबर पर आता है त्यर्क चिन्ह। त्यर्क चिन्ह का प्रयोग या के लिए या अथवा के लिए होता है और ये इस तरह का चिन्ह होता है। आगे आता है 10वें नंबर पे रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह इस तरह का होता है, जैसे कि सीता ने खाना खाया, तब यहाँ पे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है सीता को। तो सीता ने खाना खाया, सीता पर हम बल दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि सीता ने खाना खाया, इस पर वाक्य के इस पर हमने बल दिया, तो ये सीता अंडरलाइन किया है, मेन बात को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसे हम सीता ने खाना खाया, इसे रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अंडरलाइन किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम रेखांकित चिन्ह। 11वें नंबर पे आता है तुलनात्मक चिन्ह। तुलनात्मक चिन्ह इस तरह का होता है, ये चिन्ह गणित में यानी कि मैथ में भी प्रयोग किया जाता है और वाक्यों में भी, जैसे कि किसी चीज की समानता को बताना या फिर तुलना को बताने में भी इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वें नंबर पे 12 नंबर पे आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरह का होता है और ये हम अपनी जो बात है, अपना जो वाक्य है, उसे हम नेक्स्ट पंक्ति में, अगली पंक्ति में कहने के लिए, बताने के लिए, उसका विवरण देने के लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। आगे आता है 13वें नंबर पे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह इस तरह का होता है, इसे हम लोप चिन्ह कहेंगे। तो लोप चिन्ह में हम जब कोई बात हम कह रहे हैं और वो हमने उसे लोप करना होता है, तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे आता है 14 नंबर पे 14वें नंबर पे अपूर्णता बोधक चिन्ह। अपूर्णता बोधक चिन्ह जब लिखते समय वाक्य में कोई अंश छूट जाए तो उसे हम अपूर्णता बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये चिन्ह इस तरह के होते हैं, तो इसमें हम अपूर्णता बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब कोई वाक्य लिखते समय उसका कोई अंश छूट जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, इसे हम अपूर्णता बोधक चिन्ह कहेंगे। तो अब आपने जाना कि विराम चिन्ह कैसे होते हैं और वो कैसे लगाए जाते हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज 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 मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।